सलमान हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? I mean, सही है, उन्होंने जाना तो था, वो टेम्परेरी बेसिस के लिए आए थे, लेकिन फिर भी राइट आफ्टर द सीरीज, राइट आफ्टर द टूर्नामेंट, डज इट मेक एनी सेंस? बिकॉज हम अपनी गलतियों को ओन नहीं करते। आई नो ये पीसीबी का ही फैसला है, लेकिन ये हमेशा होता है। इस पर अपनी टेक दे दीजिएगा। और सकलैन मुश्ताक की जो इंक्लूजन है उसको आप कैसे देखते हैं, इफ इट इज गोइंग टू बी हैपनिंग? देखिए, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। लेकिन ये है कि आकिब भाई से तो पहले ही क्रिकेट बोर्ड का यही था कि आप चैंपियंस ट्रॉफी तक हेड कोच हैं। असल में तो उन्हें लाया गया था एकेडमीज के लिए, ठीक है, और फिर सिलेक्टर भी वो बने और उसके बाद वो हेड कोच भी बन गए। तो आई डोंट नो वेयर ही विल गो नाउ, वेदर ही विल गो टू द एकेडमी, स्टे अ सिलेक्टर, डू बोथ, और मे बी कैरी ऑन डूइंग 3। हमें कुछ नहीं मालूम। सोशल मीडिया के ऊपर तो एजेंडा मशीनरी चालू है, वो हर बंदा अपने दो नाम दे रहा है, हर बंदे ने अपना कप्तान कोच बना लिया, ठीक है। कुछ स्ट्रॉन्ग र्यूमर्स हैं, कुछ र्यूमर्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जब तक कुछ होता नहीं, ये र्यूमर्स ही है। र्यूमर्स ही हैं। अच्छा नहीं, लेकिन नहीं, र्यूमर्स हैं, बट अब तो टेलीविजन पे बात हो रही है ना, तो आई जस्ट वांट टू हैव योर टेक। टेलीविजन पे र्यूमर्स नहीं होते। बट आपका इसमें टेक क्या है अगर सकलैन मुश्ताक आते हैं एज अ हेड कोच? I don't want to take anything. I don't want to say anything. I don't know what will happen. देखिए, आपके मेंटोर्स हैं 5। अब अगर मेंटोर्स की कारकर्दगी के ऊपर आपने कोच लगाना, तो एक टूर्नामेंट शोएब मलिक जीते हैं, वनडे का टूर्नामेंट सकलैन भाई की टीम जीती है, ठीक है, 5 T20 हैं, उधर 3 वनडे हैं, फिर दोनों को बना दें लेदर। सो आई डू नॉट नो व्हाट इट विल बेस ऑन, ठीक है, क्योंकि उनकी टीमों के हेड कोच कोई और है, वो तो मेंटोर्स हैं अपनी टीमों के। सो यू आर लुकिंग फॉर अ हेड कोच, ठीक है, बट व्हाट दे आर डूइंग is above the head coach, वो कुछ और कर रहे हैं। So मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइज होगा कि how they go about things, because head coach किसी को आपने लगाना है या टीम डायरेक्टर लगाना है, वो कुछ अरसे के लिए चीज होनी चाहिए, कल्चर डेवलप होना चाहिए। इट शुड बी फॉर 2 to 4 years, और उसके साथ साथ फिर आपने उनको रूम देना है जहां पर वो खुल के थोड़ा खेल सकें, थोड़ी बेंच स्ट्रेंथ बना सके। उसमें आपको थोड़ा बहुत जो है आप हार सकते हैं, ज्यादा थोड़ा जीत में वक्त लग सकता है, लेकिन इट शुड मेक सेंस। वो लॉजिकल प्रेजेंटेशन दे उसकी, वो रीजनिंग दे कि जी इसलिए हम ये कर रहे हैं, पीपल विल एक्सेप्ट कि यार चलो ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये टू मच इन एंड आउट चेंजिंग एंड अनसर्टेनिटी। अभी हमने कितने प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नए भेजे, वो 2 सीरीज जीत गए, अब हमने उनको चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर कर दिया। उनका तो आपने कॉन्फिडेंस शेक कर दिया ना। अब वो इस सीरीज में चले भी जाएं तो उन्हें क्या पता अगली में वो होंगे या नहीं। वो तो जीत के बाहर हो गए हैं, अब तो वो पता नहीं क्या करेंगे। सो यू सी द अनसर्टेनिटी इज कॉज्ड बाय द हैपहैज़र्ड हैपनिंग्स, चेंजिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग। और अब अगर किसी को निकाल रहे हैं तो आई थिंक उसके साथ लिंक भी करना चाहिए कि क्यों निकाल रहे हैं, और उसकी वजह ये होनी चाहिए कि यार ये सिलेक्शन ठीक नहीं थी या ये फलानी चीज ठीक नहीं थी। व्हाटएवर करना है तो रीजनिंग के साथ करें, और लाना है तो रीजनिंग के साथ लाएं। अच्छा, जो कौन कौन से प्लेयर अब नए चेहरे सामने आ रहे हैं वो तभी अहमद सही से पूछते हैं। साथ ही अगर जब रूमर्स की बात हो रही है तो एक रूमर्स ये भी हैं कि अब सकलैन मुश्ताक साहब आएंगे तो अल्टीमेटली शादाब खान टीम में आ जाएंगे। तो लेकिन शादाब खान ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है मेरा ख्याल। मेरी बात जी समझा जी, यहीं पे मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। अगेन, ये लोगों के जो मुंह है ये कोई बंद कर सका आज तक नहीं, ठीक है, इनकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। सकलैन भाई दुनिया में पता नहीं कहाँ काम करते रहे, अब आके उसकी बच्चे की शादी हुई है। मैंने भी उसकी बॉलिंग पे बड़ी तनकीद की है कि यार इसकी बॉलिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बॉलिंग से हिला हुआ है, इसको अपने आप पे मेहनत करनी चाहिए। वो डोमेस्टिक क्रिकेट अभी खेल रहा है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो तो 4 साल पाकिस्तान का वाइस कप्तान रहा है जब उसकी शादी हुई नहीं हुई थी, जब किसी को कोई बात पता ही नहीं। He was one of the best players that we had, one of the best youngsters that was coming up. तो अब अगर वो टीम में आएगा तो वो उनकी वजह से आएगा। मतलब what nonsense is that? किस लेवल पे हमारी सोच जाती है। और हमारे जो कमेंट वाले लोग हैं ना, मैं कहता हूँ ये कमेंट सेक्शन ही इस मुल्क से हटा देना चाहिए। Because the point is they have no idea what they are saying. It's just saying everything to pinch others. मतलब बिल्कुल नॉनसेंस है, बिल्कुल इडियोटिक किस्म की गुफ्तगू है जो आपको 90% उसके अंदर नजर आती है, और उसको बिल्कुल किसी खाते में नहीं लाना चाहिए। नहीं, लेकिन सलमान इस मुल्क के अंदर सुन लेना जरा, एक्टर के बच्चे एक्टर, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, वकीलों के बच्चे वकील, जजों के बच्चे जज, ठीक है, पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस। तो भैया बात जिस चीज की घर में हो रही है, घर में जिस चीज को होता हुआ देख रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल, उन लोगों के आपको क्या लगता है कि उनके अंदर जेनेटिकली वो चीजें नहीं होंगी? ठीक है, बाकी सारे कामों के लिए, शोबों के लिए जायज है, लेकिन अगर क्रिकेटर का कोई रिश्तेदार या कोई बच्चा अच्छा खेलता है तो उसको ये लेबल जरूर किया जाता है
ठीक है, चाहे इमामुल हक के 900 हों, वो ये जरूर कहना है कि जी वो तो इमामुल हक साहब की वजह से खेल रहा है। और अभी ये तो इतनी स्टूपिड बात है कि मतलब शादी अब हुई है, वो 5 साल पहले से पाकिस्तान का वाइस कप्तान है, लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस कैप्टन है पाकिस्तान का, ठीक है, उसने आपको कई मैचेस जितवाए भी हैं। तो अब हम ये कहना शुरू करते हैं कि जी क्योंकि लोग कह रहे हैं, हु इज लोग, टेक देम अवे, लोगों को छोड़े, आप अगली बात करें, टेक्निकल लॉजिकल बात करें, रीजनिंग वाली नहीं। लेकिन सलमान, अब हम जहाँ लोगों की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी तो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको जेब नहीं देती, तो उस पर आपका क्या टेक है? बिकॉज वो अब उनको भी हम आम लोगों में लेके तो नहीं आ सकते। ऑफ कोर्स आप कोई बात कर रहे हैं, शोएब अख्तर कोई बात कर रहे हैं, वसीम अकरम कोई बात कर रहे हैं, तो कोई तो वैल्यू होगी ना इस बात की। ना वसीम अकरम साहब ने ये कहा है, ना शोएब अख्तर ने ये कहा है, ना मैंने ये कहा है, ठीक है। अब वो जो जिन क्रिकेटर्स की तरफ आपका इशारा है, ठीक है, वो समझते हैं कि दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग दैट दे शुड हैव बीन, ठीक है। बट इवन दो अगर उनके साथ ज्यादती हुई भी है, हो सकता है वो उस मैटर में ठीक हो, स्टिल दे शुडंट से थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि ये बेसलेस है, ये बात गलत है। अगर मैं कहूँ गलत चीज, वसीम भाई कहें गलत चीज, जावेद भाई या इमरान खान साहब भी गलत चीज कहें, तो गलत चीज गलत ही रहती है। जो बंदा कह रहा है उसके कहने से ठीक नहीं हो जाती। अच्छा, आपने फैक्चुअल रहना चाहिए, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन पे बेस करनी चाहिए अपनी आर्ग्यूमेंट। ये नहीं कि लोगों ने कह दिया, क्रिकेटर ने कह दिया, सियासतदान ने कह दिया, सो व्हाट, इस मुल्क में कौन है जो गलत बात नहीं करता। अभी आपने नाम दिया ना शोएब अख्तर साहब का भी, तो उन्होंने एक बात कही है, आई रियली वांट योर टेक ऑन दिस, बिकॉज आज भारत का मैच है। ही सेड कि विराट का हीरो सचिन तेंदुलकर है, बाबर का हीरो टुक टुक है, बाबर के जो हीरो की चॉइसेस हैं वो गलत हैं, बाबर तुम एक फ्रॉड हो, एबनॉर्मल लोगों को कैप्टन बनाओगे तो ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे। अब आप बताएं ना, ये हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? डिसहार्ट हो के ना परफॉर्मेंस से तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट कि इवन इफ ही वाज डिसहार्ट, he has mashallah, he is one of the best cricketers that Pakistan ever produced. I think if he reconsiders what he said, he will say yaar ye, you know, it was heat of the moment. लेकिन उनकी तरफ से भी ये बात नहीं होनी चाहिए। बाबर is struggling with form and more than his technical thing, I think we have got into his head, ठीक है। he does not carry a very academic sort of a background. उसको हो सकता है कि उसको चीजों को समझने में, गेज करने में टाइम लगता हो, लेकिन जो उसके पास फन है भी, जो कि हमारे सारे जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनमें से बेटर है, हमने उसका वो भी कट डाउन कर दिया सिर्फ अपनी इन बातों की वजह से, सिर्फ अपनी इन चीजों की वजह से। ठीक है, इज नॉट अ गुड कैप्टन, टेक द कैप्टनसी अवे फ्रॉम हिम, लेकिन उसने बैटिंग कैसी किया पाकिस्तान के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कितना कंसिस्टेंट रहा है, क्या ये चीज डिनाई करने वाली है? ही इज नॉट अ कोहली, ही इज नॉट अ रूट, ही इज नॉट अ केन विलियमसन, बट ही इज द बेस्ट दैट वी हैड। प्रॉब्लम यह है कि हम न्यूजीलैंड के प्लेयर को नहीं खिला सकते, हम इंडिया के प्लेयर को अपनी टीम से नहीं खिला सकते, ना वो हमारे प्लेयर को खिला सकते। तो जो है हमने उसी के साथ जाना है। वो देयर वाज एन एरा कि शोएब अख्तर थे हमारे पास, हम भी कहते थे यार हमारे पास वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर है, और वो मैच विनर थे। आज नहीं है उस तरह का बॉलर, तो क्या करें? मुझे बताएं, हम स्टार्क को खिला सकते हैं, कमिंस को खिला सकते हैं हम? तो ये किस किस्म की गुफ्तगू है? ठीक है कि वो कोहली ऐसे, भाई किसने कहा उसे कोहली से मिलाओ? यही मीडिया, यही लोग उसको कोहली से मिलाते थे। उसने तो आज तक नहीं ये कहा कि मैं कोहली के जैसा प्लेयर। तो किसको इस बात पे पकड़े हम? ये आप और मैं और ये टीवी पे बैठे लोग ही हैं जो ये सारी बातें करते रहे। मैंने अपने आप को तो बीच में डाल दिया, मैंने कभी ये बात नहीं। लेकिन ये हमारा मीडिया और जितने भी लोग हैं जी, वो किंग है, वो ये है, वो कोहली को देखें, हमारा प्लेयर कोहली से ऊपर है। वर्ल्ड रैंकिंग इज अ गिमिक्री। ये इस शो में कई बार बात हो चुकी है कि जो आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग, जो हर महीने का बेस्ट प्लेयर निकल आता है, जो टीम खेल ही नहीं रही तो उसका प्लेयर किधर जाके परफॉर्म करे उस महीने का बेस्ट प्लेयर होने के लिए? सो ये समझे इन चीजों को, ये मार्केटेबल प्रोडक्ट्स है, और ये दुनिया जहान के वेले जिनके हाथों में फोन है, जो मर्जी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, पता नहीं किसको उस दिन आपने ग्लव्स बोला था, पता नहीं क्या वो लोग हैं आगे पीछे तीसरों के अलग-अलग नाम। हाँ, बस इन्हें अल्लाह कोई काम लगाए अच्छा, ठीक है ना, बस छोड़े इस बात।